हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये देखिए, मैं बेड के एक कोना लेकर के बैठी थी और मैंने पूरा घर ही फिर भी खैर मारा कि मैंने ये कर लेती हूँ वो कर लेती हूँ। तो कभी कुछ संवारना, कभी कुछ ठीक करना, तो पूरा घर ऐसे ही बिखरा पड़ा है, ये देखो। और ये मैंने यहाँ पर छतरी एक टूटी हुई थी, उसका ऊपर का कपड़ा उतार के ये यहाँ पे लगा दी, क्योंकि चादर है ना, इन कपड़ों नहीं, ये जो पौधे हैं ना उनके ऊपर जा कर के टिकती थी। तो ये देखिए, हमारे घर का नया यूट्यूबर है ये। तो मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ काम करवा रहे थे बहुत सारा। और ये देखो, ये मैंने चावल ही बना के रख दिए थे मैं, और इतने सारे बना लिए मैंने। पहले तो हमने वैसे खाए मिट्टी वगैरह चावल, और फिर उसके बाद हमने इनको फ्राई करके खाया। ये मेरे हस्बैंड ने फ्राई किए थे। और ये देखिए, हमारी सारी चादरें ही फट चुकी है। क्या करें, लॉकडाउन में कहीं से ला भी नहीं सकते थे, और इतनी गंदी लगती है ना। मेरी तो 4 चादरें सारी की सारी ही ऐसे फट गई हैं, इतनी इतनी बड़ी बड़ी। और ये देखिए कैसे नाटक कर रहे थे ना ये बच्चे, और अब उठ के खा रहे हैं चुपचाप। ये बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहे, घर में क्या रह रहे, इनका तो पता नहीं क्या आता है इनके अंदर। तो उसके बाद मैं चली गई थी, मतलब वो दूध वगैरह लाने के लिए। उसके बाद आने के बाद मैं नहा धो करके आ चुकी हूँ, कपड़े वपड़े धो दिए साथ साथ। और अब मैं तैयार हो रही, थोड़ा सा इतना मेकअप शेकअप नहीं करते, बस हल्का फुल्का, क्योंकि गर्मियों में कौन इतना फालतू का बकवास करेगा। ये ढोंढरेबाजी होती है ये इतनी गर्मियों में। बस एक क्रीम लगाई थी, वो भी हिमालय की बेबी क्रीम, लेकिन धूल मिट्टी से मुंह पे ऐसे दाने दाने से हो रहे हैं अभी भी, हल्के हल्के गर्मी से। और गर्मी की वजह से मैंने ये जोड़ा बनाया है कि कम से कम ये बाल तो नहीं चिपकेंगे, वरना बहुत गुस्सा आता है, बाल वाल इधर उधर बिखरे रहते हैं। तो और फिर मैंने लगा लिया था हेयर बैंड, ताकि वो अच्छा लगे, वरना तो चंपू सी लग रही थी मैं। तो ये मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक। तो ये थोड़ा सा मतलब वैसा लाइट कलर था, तो और ये वाटर प्रूफ है ना, तो ये और वैसी सूख के बिल्कुल पता नहीं कैसी लगने लगती, बिल्कुल ही जैसे लगा ही नहीं हो। और उसके बाद मैं ये NYV की मिनी लिपस्टिक जो मैंने पर्पल से मंगवाई थी, उसको मैं लगा लेती हूँ। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा आता है, कलर बहुत सुंदर लगता है इनका। तो मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाह रही हूँ कि मेरे अगर आवाज़ अभी थोड़ी कन्फ्यूजन सी लग रही है ना, तो उसका रीज़न है मेरा सर दर्द। तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करना। मेरा भाई बोलता है ये क्या सांप लटका के रखती है। तो निकाल ली है, लेकिन एक को पीछे कर लिया बेचारे को। तो यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो ली थी, नहीं वीडियो बंद कर रही थी, लेकिन फ़ोटो ही क्लिक हो गई। तो मैंने सोचा चलो उठा लेते हैं फ़ोन को। और ये देखिए, ये लड़का लग रहा, और मैंने ये नई लगाई है हमारे दरवाजे पे, जो रखी हुई थी मेरे पास से ये। तो आप लोग बता रहे ये कैसी लग रही है। यहाँ पर तो सबको बड़ी अच्छी लग रही है। ये देखो, ये छतरी थी ये। तब शाम हो चुकी है, मैंने हटा दिया है वहाँ से ये चादर को। और मैंने इन पौधों को भी सेट कर दिया था। और ये सेट किया था हमने कि पूरा पहले यहाँ पर एक वो बोरा जो कट्टा होता है ना, वो लगा रखा था काट के। उसके बाद हमने ये पॉलीथीन लगा दी थी। और यहाँ पर मैंने ये काट रखी है कि जो जिसमें इन्वर्टर का पानी आता है ना, वो वाली बोतल काटी हुई है,
इसका मैं ना कुछ गमला टाइप बनाने वाली हूँ, तो आप देखना। और ये देखो हमारा पूरा किचन कैसे बिखरी हुई है, कहीं कहीं कुछ कुछ रखा हुआ है सामान ऐसे ही, क्योंकि इतने थक गए थे ना, पूरा दिन से काम करने का ही मन नहीं था। तो ये है हमारा छोटा सा मंदिर। तो ये हमने ना ये जो गत्ते पिछले साल लगाए थे, वरना ये हवा जो आती है ना कूलर में से, वो सारी की सारी बाहर चली जाती थी। और इनको हमने ना गत्तों को ही इनके साथ सील दिया था, और बाहर की तरफ से हमने ऐसे ही इसको क्लिप लगा दी है। और देखो आंधी आ रही थी, मैं ये दिखा रही थी कि बहुत तेज आंधी आ रही थी, और ये बच्चे कर रहे थे ड्राइंग, तो मैं भी उनके साथ लग गई। लेकिन एक हाथ में फ़ोन, एक हाथ से ये ऐसे ड्राइंग पहले तो अच्छी की, उसके बाद ये बिगड़ गई, तो मैंने इसको गुजल पुचल कर दिया कि अच्छी क्यों नहीं बनी। ये गुस्सा आ गया मेरे को, मैंने इसको कर दिया ऐसे ही। आप लोग बताना, आप लोग भी ऐसे करते हो क्या जब नहीं बन पाता कोई चीज़? तो देखो मैंने अभी तक तो थोड़ी ठीक बनाई है, अभी भी ठीक बनाई है ये रेड कलर और ऐसे किया। तो उसके बाद मैंने इसमें पता नहीं क्या कांड कर दिए इसके, बेचारी का हिला दिया पूरा फ्लावर का ही सारा कुछ इनकी मतलब फिर मेरे को मैं छोड़ रहने दो, मैं नहीं करूँगी ये देखो ये बीच में ही ये क्या ऐसा लग रहा है जैसे वो दिवाली पे हम स्कूलों में से दिया बना करके लेके आते थे ना, मैम बोलती थी चलो ये कोई पेंटिंग बना के लेके आना हैप्पी दिवाली का अगर ये ग्रीन पत्तियाँ ना हो ना तो सेम ये दिया जैसा ही लग रहा है हमारा। तो मैं इसमें फिर से कुछ ना कुछ करे जा रही हूँ। तो परी कह रही है मम्मी आप ये क्या कर रही हो, इसने आपने बिगाड़ दिया इसको। वो बार बार हाथ हिला रही है इसमें। मैं कह रही मैं कहा रुक जाए 1 मिनट। तो ये देखिए मैंने अब लेकर के बैठ गई हूँ अपनी बोतल को, और इसमें मैंने 4 ढक्कन चिपका लिए हैं। तो ये मेरे पास येलो कलर था, लेकिन मैं इसमें ना ग्लू मिलाना भूल गई क्योंकि, और ये था भी बहुत कम। उसके बाद मेरे को ध्यान आया, तब मैंने इसमें फेविकोल मिलाया पानी डाल के हल्का सा, तब ये पूरी बोतल में हो पाया, वरना तो ये पूरा ख़त्म हो जाता तो फिर ये आधा ही रह जाता। तो ये देखिए ये क्या क्या उटपटांग हरकतें करती रहती हूँ मैं यूँ ही कुछ ना कुछ। ये मैं इनको कर रही थी, इसके बाद मेरे को ध्यान आया मैं थोड़ा सा इसका है ना आइज़ बना देती हूँ। तो अब आप देखना इसकी आइज़ बनेगी। ये बेचारा ये क्या बनेगा, ये जोकर भी नहीं है, ये कोई पशु पक्षी का भी शक्ल नहीं है, ये पता नहीं क्या बना दिया मैंने इसको वही बात है ना, गुस्सा आता है तो कभी इतनी देर से कुछ बनाओ और वो बन नहीं पाता तो बहुत तेज़ गुस्सा आता है। तो मैंने इसको बिगाड़ ही दिया। मैंने कहा चलो हटो, मेरे पौधों को नज़र भी नहीं लगेगी, मैं सब्जी लगाऊंगी इसमें मेरी सब्जियों को नज़र नहीं लगेगी। वो बना देना बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला इसको मैंने टीका लगाया था, बोला टीका लगा देते हैं चलो। और फिर इसमें मैं कर दूंगी ये ब्लैक कलर से पूरा, इसमें डॉट डॉट और ये रेड कलर से। तो मैंने इसकी जेब भी लगा दी है देखो। और ये पीछे की जो बोतल का तली होती है ना, उस पर मैंने ब्लैक कलर करके और येलो रेड ये मैंने ऐसे पेंसिल से टिमक कर दी। फिर हम आ गए थे छत पे। तो ये सूरज छिपने वाला था। और क्या बनती नहीं है, थोड़ी उड़ के नीचे गिर जाएगी तू, नीचे उतर जा। डॉगी वोगी नहीं है कुछ, तू नीचे उतर। कितनी सवारी बहुत थोड़ा सा आता होता ये ताना तुला बन गया। एक मिनट इधर ही देखो क्या? देखो क्या चला रही है, ऐसे लग रही है। देखो वो लेडीज इधर वो एक्सरसाइज कर रही है ना, उधर देखो सामने
सामने देखो क्या कर रही हैं वो। मम्मी वो देखो बत्ती खेल लिया अपनी पर फिर के बड़ा कर मैं कह रहा था देखो वहां से भी पक्षी उड़ रहे हैं देखो। क्यों? अरे हिलाओ मत ऋतिक, हिलाओ मत ऐसे, फोन को गिर जाएगा वरना फोन। देखो बॉल लेने के लिए डॉगी बोल रहा है भू भू। हैं? तो ये देखिए हमारे यहाँ पर ये पक्षियाँ उड़ रहे थे। ये 2 अलग अलग टावर है, दोनों पे अलग अलग पक्षी, मतलब अलग अलग झुंड है इनका। एक इधर उड़ रहा है तो एक उधर उड़ रहा है। और ये हर रोज़ घूमते हैं अब ऐसे ही, क्योंकि पहले तो हमने कभी देखे ही नहीं, हम छत पे जाते थे तभी भी। लेकिन अब बिल्कुल शांत रहता है ना सब कुछ, इतनी गाड़ियाँ वगैरह चलती है नहीं, तो ये घूमते रहते हैं। तो मैं यहाँ गई थी, अब छत पे से रात हो गई थी। उसके बाद मैं बना रही हूँ मूंग और मसूर की दाल। तो इसमें मैंने टमाटर और एक नहीं 2 या 3 हरी मिर्च डाल दी थी, 2-3 टमाटर थे, इसको छिलका उतार के, और हल्का सा जीरा डाल दिया था तेल में। और क्या था इसमें, ये लहसुन 2-3 कलियां लहसुन की वही थी। और उसमें मैंने मसाला डाल के अब इसको ढक के रख दिया है। और मैं कर रही हूँ अपनी गैस को तुरंत ही साफ़, वरना इसमें ये चिपका ही रह जाता है, इसका छोंक जो लगता है। फिर मैंने हल्दी डाली इसमें, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और थोड़ी सी गरम मसाला साथ साथ ही। तो मैं इसमें पहले ही इसको छोंक लगा करके तब इसमें से वो कुकर बंद करके सीटी लगवाऊंगी कुकर की। तो मतलब ये थोड़ा अच्छा लगता है कभी कभार, वरना पहले तो हम दाल उबालते थे उसके बाद हम सीटी लगवाते थे। और ये देखो मेरे एलोवेरा जो मैंने काटा। 14 कैसे होगा? 14 में 14 को प्लस करना है ना, मैं 4 और 4 4 और 4 कितने होते हैं? हाँ प्लस करो। और यहाँ पर देखिए परी की शक्ल कैसी बना रही थी। और मैं जब परी को पढ़ाने लगी तो ऋतिक भाग गया। वो ऐसे ही करता है, ये देखता रहता है कि मम्मी अब लग गई थी बहन को पढ़ाने, तो मैं इधर से उधर फुर हो जाऊँ। और चुपचाप बुक रख करके वो इधर से उधर बैठ जाता है चुपचाप, वरना अगर छेड़ करेगा तो मैं उसको तुरंत बुला लेती हूँ कि आ जाओ पढ़ो। पता नहीं पढ़ाई से क्या डर लगता है इनको अभी। तो वो देखो कैसे घूम रहा है, वो उसको पता नहीं, मतलब मौका मिल गया था थोड़ा सा। और अभी मैंने उसको फिर से बैठा दिया तब देखना भी दोनों लड़ाई करेंगे, वो भी इरेजर और पेंसिल के ऊपर। कहेगा वो मैं तेरी अपने आप मिटा दूंगी, वो बोलेगा नहीं मैं अपने आप मिटाऊंगा। इनका पता नहीं यही चलता रहता है दोनों बहन भाइयों का। तो मैं परी को बता रही थी कि 1 और 1 होते हैं 2, तो ये भी भूल गई। बताओ बदमाश बच्चे, इनका कितनी भी छेड़ करवा लो। तो यहाँ पर मैं बोल रही थी सर दर्द कर दिया इन्होंने पूरा दिन, क्योंकि सोए नहीं पूरा दिन। और अभी उठ के बदमाशी उठ के गया, मतलब शाम को बदमाशी कर रही इतना ज़्यादा, पूरा दिन से ना पढ़ते ना लिखते हैं, बस खेलना खेलना खेलना। कितना खिला लो तो अब मैं आटा गूंद रही थी, क्योंकि हमारी दाल तो बन चुकी है, मैंने उसको बंद कर दिया था गैस को। तो ये देखो भाग गया, इनके पापा हैं अंदर, तो ये मौका देख के भाग जाता है। ये कैसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है और ये ले रहा है, इसमें बैलून के अंदर पानी भरा हुआ था, ये परी छत पे से भर के लेके आई थी, क्योंकि ये वहाँ पर खेल रही थी। और ये यहाँ ले आई। अब इनकी ये रहती है कि तू मेरा मत ले, ये मेरा बैलून है, वो बोले मेरा बैलून है। इस कंपनी का नाम है, हटाओ ना उधर। नहीं दिख नहीं रहे, गंदे बच्चे।
ऐसे नहीं करते, ये जो गंदे बच्चे होते सब लोग देखते हैं इनको। क्या कर रहा है ये? एकदम नाना पर करके दिखा रहे हैं, जरा तुम याद करो। तो देखा आपने कैसे बदमाशी कर रहे हैं दोनों, इनको बस मौका मिल गया, मैं हल्का सा थोड़ा सा नॉर्मल होते हैं कि हंस दूंगे ना तो भी ये उठ के भाग जाएंगे। और ये इनको मैंने बार बार बोल रही हूँ बेटा वो याद कर लो, याद कर लो, याद ही नहीं कर रहे। और मैं गूंद रही थी आटा और ये देखो इसको यहीं पढ़ने को मिल रहा है। बदमाश है एक नंबर के। और वो परी देखो कैसे घूम रही है वो इधर से उधर। और ये छत पे गए थे दूसरे कपड़े पहन के, लेकिन वहाँ पर लौट लौट के ऐसे ऐसे लगता है जैसे ये घर पे लौट रहे हैं, ऐसे छत पे बदमाशी कर करके तो सारे कपड़े गंदे कर लाया अभी इनको नहला करके। तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।